Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Schools, Islamabad, Sahiwal Campus online lectures. This is Grade 2 English, lecture number 2, unit number 1, Yellow Bird, page number 7 and 8. Dear students, today we are going to learn about nouns and use of a and an. Before we begin, you are requested to please make sure that you have your student book, your workbook, your English classwork notebook and your complete stationery with you. If you have any questions, you can note them down and ask them in the discussion session. Please pay attention to the teacher and write down whatever you are asked to write very neatly. Your pencil should be sharp and your stationery should be complete. Now let's start. First of all, open your page number 7, write date and day on the top. First of all, we are going to discuss what are nouns. Nouns क्या होते हैं? Words which name people, things and places are called nouns. ऐसे words जिनमें लोगों का, चीज़ों का या जगहों का नेम बताया जाए उनको हम nouns कहते हैं. नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी. एग्जाम्पल्स आर बॉय, अली, कैट, स्कूल, साहिवाल, सिटी, लेज, चॉकलेट. ये सब क्या हैं? ये नाउन्स हैं. आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक बॉय भाग रहा है और वो बॉल को हिट कर रहा है. आपके ख्याल में इसमें कौन कौन सी चीज़ें नाउन हो सकती हैं? बहुत सारी हैं वैसे तो. लेट्स से उनमें से कुछ हैं शर्ट, फुटबॉल, बॉय, शूज़, सॉक्स, हेयर, आइज़, नोज़. ये सब क्या है? ये नाउन्स हैं. लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ नाउन्स दिए हुए हैं. आपने इनको फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको गिवन है उसमें आपने फिट इन करना है अप्रोप्रिएट जगह पे. एग्जाम्पल है पहली, देयर वॉज अ कूल ब्रीज. अब यहाँ पर कूल कुछ किसी ठंडी चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर ठंडा क्या हो सकता है? ब्रीज. ब्रीज कहते हैं हवा को. देयर वॉज अ कूल ब्रीज. ये एक एग्जाम्पल थी आपके लिए जो गिवन थी ऑलरेडी बुक पर. नाउ लेट्स डू आवर फर्स्ट सेंटेंस. माई डैश इज़ कॉल्ड अलीना. अलीना किसका नेम हो सकता है? अलीना कैन बी अ गर्ल. अलीना इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल. तो गर्ल यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सा नाउन गर्ल के लिए यूज़ हो सकता है? फ्लावर, फ्रेंड, रिवर, सॉन्ग, ट्री, बर्ड, ब्रीज. ठीक है, इसमें से अलीना कैन बी अ फ्रेंड. सो माई फ्रेंड इज़ कॉल्ड अलीना. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फ्रेंड हैज़ अ डैश. माई फ्रेंड हैज़ अ डैश. मेरे फ्रेंड के पास क्या हो सकता है यहाँ पर? माई फ्रेंड, आई से माई फ्रेंड हैज़ अ बर्ड. मेरे फ्रेंड के पास एक बर्ड है. थर्ड सेंटेंस इज द बर्ड इज़ इन द डैश. बर्ड कहाँ पर है? बर्ड अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रीज़ पर. सो द बर्ड इज़ इन द ट्री. द फोर्थ वन इज़ देर आर फिश इन द डैश. फिश कहाँ पे रहती है? पानी में. पानी इन नाउन्स में से पानी कहाँ पर होता है? रिवर में होता है. यस, देर आर फिश इन द रिवर. नेक्स्ट इज द डैश इज़ रेड. क्या चीज़ इनमें से रेड हो सकती है? फ्लावर हो सकता है रेड. द फ्लावर इज़ रेड. सेंटेंस नंबर, लास्ट सेंटेंस नंबर 6. कैन यू सिंग द डैश. किस चीज़ को सिंग किया जाता है? सॉन्ग को सिंग किया जाता है. कैन यू सिंग द सॉन्ग. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू फील कि मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा तेज़ है तो you can pause the video and you can write down your answers in neat and clean writing. प्लीज़ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको. आप वीडियो को पॉज करके अपना काम नीटली कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What you are going to do here is you are going to write the names of 4 things that you can see from the top of the coconut tree. You are going to do this question on your classwork notebook. Please take out your classwork notebook, write date and day on the top,
यू शुड रिमेंबर कि आप इसमें CW या HW दरमियान में नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग योर वर्क ऑन द क्लास वर्क नोटबुक. सो आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे येलो बर्ड. उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ 4 थिंग्स दैट यू कैन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री. एंड बिफोर राइटिंग द आंसर आप इंडेक्स लिखेंगे. इंडेक्स में आप क्या लिखेंगे? येलो बर्ड. वेरी गुड. डेट एंड येलो बर्ड आप उसमें लिखेंगे. ओके, नाउ व्हाट कैन बी द आंसर? आप एक कोकोनट जस्ट इमेजिन, और प्लीज स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ योर मार्जिन लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक पर मार्जिन लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करेंगे. मार्जिन लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. ओके, नाउ इस पिक्चर में से आप एक कोकोनट ट्री, फर्स्ट करें आप एक कोकोनट ट्री के ऊपर बैठे हैं और आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है. सो व्हाट कैन यू सी? वट एवर थिंग्स यू कैन सी हियर आर नाउन. जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब नाउन्स हैं. तो कौन कौन से नाउन्स हैं यहाँ पर? मॉस्क फॉर एग्जाम्पल, बाइसिकल, डोंकी कार्ट, काउ, और भी बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर हाउसेज, there are benches, there are trees, there are many other things. There is a cow, there is a dog. So all these are nouns. किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी एनिमल के नाम को हम नाउन कह सकते हैं यहाँ पर. तो आप कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं, बट आई हैव चूजन दीज 4. ओके, नेक्स्ट you are going to use 2 of these nouns into the sentences. आप नेक्स्ट जो आपके जहाँ पर आपने ये नाउन्स लिखे हैं नोटबुक पर, उसके नीचे आप लिखेंगे वर्ड सेंटेंसेस. आप क्वेश्चन लिखेंगे, यूज़ 2 ऑफ योर नाउन्स इन सेंटेंसेस. उसके बाद आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे एक साइड पर, थोड़ा सा मिडल में नहीं, थोड़ा सा मिडल से साइड पर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है. आप ऊपर लिखेंगे वर्ड सेंटेंसेस और फिर हम सेंटेंसेस उसके बनाएंगे. फर्स्ट नाउन जो मैंने सेंटेंस बनाने के लिए चूज़ किया है दैट इज़ काउ. काउ का कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप कोई और भी बना सकते हैं इफ़ यू लाइक. तो काउ का क्या हो सकता है? दिस इज़ अ वाइट काउ. ये एक सफ़ेद गाय है. दिस इज़ अ वाइट काउ. Be sure to put on your full stop and don't forget कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है. So this is a white cow. The next noun which I have chosen to make the sentence is bicycle. Bicycle का क्या सेंटेंस हो सकता है? This is my bicycle. I have a red bicycle. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने चूज़ किया है I am riding a bicycle. मैं एक बाईसाइकिल पर बैठा उसे चला रहा हूँ. ठीक है, आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन किसी बड़े की हेल्प के साथ. और बेहतर है आप अगर ये करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोई और सिंपल सेंटेंस होने चाहिए लेकिन आपके. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल डिस्कस यूज़ ऑफ अ एंड एन. अ एंड एन का यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर कि वॉवल्स किन्हें कहते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं ABC में, और वो वॉवल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ठीक है, तो जब कोई वर्ड इन वॉवल्स में से किसी भी एक वॉवल से स्टार्ट होता है तो उस वर्ड से पहले हम एन लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल. एप्पल के स्टार्ट में क्या आ रहा है? ए. ए एक वॉवल है, तो हम कहते हैं एन एप्पल. हम अ एप्पल नहीं कहते, हम एन एप्पल कहते हैं. अब बॉय. बॉय के शुरू में बी है. क्या बी एक वॉवल है? No, B is not a vowel, so we will not say an boy, we will say a boy. Okay, the next is cat. Cat के शुरू में क्या आता है? C. C क्या एक vowel है? नहीं. तो C से cat से पहले हम क्या लगाएंगे? अ या an? cat से पहले हम अ लगाएंगे. अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के शुरू में क्या आता है? कौन सा लेटर आता है?
यू, वेरी गुड। तो यू क्या एक वॉवल है? वेरी गुड, यू एक वॉवल है। तो अम्ब्रेला से पहले हम क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला हम इसको कहेंगे, हम अ अम्ब्रेला नहीं कहेंगे। ओके, लेट्स कम टू योर बुक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेट्स कम टू योर बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने देखना है कि इनसे पहले अ लगेगा या एन लगेगा। अब कोकोनट, कोकोनट है हमारा फर्स्ट वर्ड। कोकोनट से पहले कोकोनट के स्टार्ट में कौन सा लेटर आ रहा है? इट इज़ सी। क्या सी वॉवल है? नो, इट्स नॉट अ वॉवल। तो कोकोनट से पहले अ लगेगा या एन? यस, ऑफ कोर्स अ कोकोनट होगा, क्योंकि सी वॉवल नहीं है। नेक्स्ट इज एंट। एंट के शुरू में कौन सा लेटर आ रहा है? ए। अब ए वॉवल है या नहीं? बिल्कुल ए वॉवल है। तो फिर एंट से पहले क्या आएगा? एन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज बर्ड। बर्ड के स्टार्ट में क्या आ रहा है? बी। तो क्या बी वॉवल है? नहीं। तो फिर बर्ड से पहले क्या आएगा? अ बर्ड। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट के शुरू में कौन सा लेटर आ रहा है? आई, इंसेक्ट। तो आई क्या वॉवल है? बिल्कुल आई वॉवल है। तो इंसेक्ट से पहले आएगा एन। नेक्स्ट इज लाइम। लाइम से पहले कौन सा लेटर आ रहा है? एल। एल वॉवल तो नहीं है, इसलिए लाइम से पहले क्या आएगा? अ लाइम। एंड द लास्ट वन इज एग। एग के शुरू में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई एक वॉवल है, इसलिए एग से पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, नाउ यूज ऑफ अ नाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने नाउन्स को यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। कोई भी नाउन आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक माई, मुझे अपनी पसंद है। कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी फ्रेंड आपको पसंद हो सकता है, आपकी सिस्टर, मदर, आपकी कैट, आपकी बुक, आपका बैग, आपका एनीथिंग इन द वर्ल्ड। जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है, यहाँ आप उसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक माई कैट, मुझे अपनी कैट अच्छी लगती है। ठीक है, सिंपल हम सेंटेंसेस करेंगे ताकि आपको स्पेलिंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ डैश ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बुक भी हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है। तो बट आई हैव चूजन ग्लास। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल। नेक्स्ट वन इज आई सॉ अ डैश ऑन द वे टू स्कूल। मैंने स्कूल जाते हुए क्या चीज़ देखी? क्या हो सकता है? डॉग, लेट्स से मैंने स्कूल जाते हुए एक डॉग देखा। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू डैश। मेरी फ्रेंड के पास एक न्यू डैश है। क्या चीज़ आपकी फ्रेंड के पास नहीं हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें। ड्रेस हो सकता है, फ्रॉक हो सकता है, शूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आई विल गो फॉर अ बैग। माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू बैग। आई ईट डैश फॉर द ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूँ? मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेड। बहुत सारे लोग ब्रेड खाते हैं, एग खाते हैं, पराठा खाते हैं। सो यू कैन राइट एनीथिंग। आई हैव चूजन ब्रेड। आई ईट ब्रेड फॉर द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज आई लिव इन अ डैश। हम नॉर्मली कहाँ रहते हैं? वी लिव इन हाउसेज। तो आई लिव इन अ हाउस। वेरी गुड। ऑल दीज वर्ड्स जो हमने फिल इन किए हैं अभी, ये सब क्या हैं? ये चीज़ों के नाम हैं, ये सब nouns हैं। वेरी गुड। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स कम टू द होमवर्क पार्ट। आपने होमवर्क क्या करना है? यू आर गोइंग टू डू वर्कबुक पेज नंबर 2। आप अपनी वर्कबुक का, प्लीज़ ओपन योर वर्कबुक्स। आप अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले ऊपर डेट एंड डे लिखनी है। डेट एंड डे लिखना कोई नहीं भूलेगा। डेट एंड डे लिखने के बाद नीटली काम करना है आपने। और आपने इसमें करना क्या है, लेट्स सी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक दफ़ा। सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू डू। आपको नाउन्स क्लियर हो गए होंगे आई गेस।
आपने इन सेंटेंसेस 7 सेंटेंसेस में जो भी नाउन्स हैं इनके इर्द गिर्द आपने सर्कल लगाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ रीड करके बता देती हूँ। दिस इज़ माई न्यू पेन। अब यहाँ पर नाउन क्या है? दिस इज़ माई न्यू पेन। पेन किसी चीज़ का नाम है तो आप पेन को सर्कल करेंगे। वेयर इज़ द लाइब्रेरी? यहाँ पर लाइब्रेरी नाउन है। वेरी गुड। द लिटिल बॉय इज़ सिक। यहाँ पर नाउन क्या है? किसी का नेम कौन सा है? बॉय। वेरी गुड। एसन रैन वेरी फास्ट। यहाँ पर कौन सा वर्ड नाउन है? एसन। वेरी गुड। बाकी मैं रीड कर देती हूँ, आपने नाउन्स खुद ढूंढने हैं। डैडी टुक अस टू बीच। अच्छा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नाउन्स, ठीक है। डैडी टुक अस टू द बीच। अब इस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं, लेकिन मैं अब ये नहीं बताऊँगी कौन से हैं, आपने खुद इसमें से ढूंढने हैं। द गेम वॉज एक्साइटिंग। डू यू लाइक मैंगोज? सॉरी, मैंगोज। डू यू लाइक मैंगोज? ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दीज नाउन्स अंडर द राइट हेडिंग। आपके पास ग्रे बॉक्स में नाउन्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये कौन से हेडिंग में आएंगे। ट्रांसपोर्ट कहते हैं गाड़ियों को, जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन, कुछ भी उसमें जो चीज़ें आपको सामान या आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट के नेम है वो आपने ऊपर वाले जो आपका पार्ट बना हुआ है वहाँ लिखने हैं। प्लांट्स, पौधों के नाम आपने लेफ़्ट साइड पर लिखने हैं और फर्नीचर के नाम आपने राइट साइड पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेयर कहाँ आएगी? चेयर का नेम है तो चेयर कहाँ आएगी? फर्नीचर वाले पार्ट में। इसके अलावा ट्रक कहाँ पे आएगा? ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में। और एक मैं आपको और बता देती हूँ, फ्लावर कहाँ पे आएगा? प्लांट वाले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all the concepts and I hope that you have enjoyed. Take care of yourself. Inshallah I will see you again very soon. Allah Hafiz.